वालेकुम नाजरीन, आपको पता है कि कल से खबरों में सिर्फ स्कैम स्कैम सुनने को मिल रहा है। आपको पता ही है कि 59 करोड़ का स्कैम हुआ है और इस बीच एक बड़ी जंग, एक बड़ा टकराव जो है दो लोगों के बीच में चल रहा है। वो मुदस्सिर अजीज जो एक जर्नलिज्म के साथ वाबस्ता है और दूसरा जो है इदरीस मीर जो एक इन्फ्लुएंसर, अपने आप को एक यूट्यूबर समझते हैं। तो ये सबसे पहले मैं बताऊं कि आपको पता है कि अभी मैंने हाल ही में मुदस्सिर अजीज का वीडियो देखा। उसमें वो कहता है कि मुझे धमकियां मिल रही है, तो मेरे खिलाफ वो कुछ लीगल एक्शन लेना चाहेंगे। लेकिन यहाँ पे एक दुख की बात है और मैं यहाँ पे मुदस्सिर अजीज के साथ हूँ, क्योंकि वो एक जर्नलिस्ट के हैसियत से जो वो काम कर रहे हैं। अगर आप देखोगे पूरे वादी कश्मीर में एक इतना हेल्प मिल रहा है लोगों को। टूरिस्ट अगर कुछ उनसे खो जाता है या कोई गरीब है, उसको कोई मदद की जरूरत है, तो उसमें एक बहुत बड़ा वो रोल अदा करता है। तो एक कश्मीरियत का नारा जो है उसने ये जिंदा रखा है, बरकरार रखा है, तो लोगों को भी इससे एक सीख मिलती है। तो इसको मैं कंडेम करता हूं। और जो इदरीस मीर है उसको खुला चैलेंज देता है, धमकी देता है, ये गलत बात है। उसको इतना एहसास नहीं हो रहा कि अगर वो एक इन्फ्लुएंसर है, यूट्यूबर है, मान लो उसको मैं ये चीज बताऊं कि एक मौलवी साहब होता है मस्जिद में, वो हमें कोई हदीस पढ़ाता है, कोई अच्छी बात बोलता है, तो क्या हम किताबें खोल के वो वेरीफाई करते? नहीं, क्योंकि हम उस बंदे को हमने मौलवी साहब समझा, हम उसको मानते हैं कि हाँ ये जो बोलेगा वो सही बोलेगा, तो हम उस चीज पे अमल करते हैं। कितनी चीजें हमारी जिंदगी में इतनी भी है जो हमने किताबों में नहीं पढ़ी, हमें कुछ भी पता नहीं, लेकिन हमें इतना पता है कि किसी मौलाना साहब या मौलवी साहब ने बोला है, तो हम उस पर बिलीव करते हैं, भरोसा करते हैं। तो इसी तरह अगर कोई इन्फ्लुएंसर है, अगर कोई यूट्यूबर है, उसको लोग मानते हैं, उसकी बातों को सच समझते हैं। भाई अगर आप कोई बात बोलते हो, पब्लिकली आप कोई चीज अनाउंस करते हो, तो वो एक वैलिड चीज बनती है लोगों के लिए। लोग आंखें बंद करके उस पर बिलीव करते हैं। और उसका वीडियो भी मैंने देखा, उस वीडियो में वो खुद कहता है कि यार ये ऑथेंटिक है, पूरा आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हो, रिटायर्ड पर्सन है, आप भी इसमें पैसा लगा सकते हो, क्योंकि उसको पता है कि रिटायर्ड बंदे जो है उसके पास भी पैसा होता है बहुत खूब, वो भी इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। अगर वो 2-3 लाख को भी देगा तो उसको ज्यादा असर नहीं पड़ेगा उसकी पेमेंट पे। तो लेकिन इस चीज को मैं कंडेम करता हूं। अगर वो एक जर्नलिस्ट के खिलाफ होता है, तो जितने भी जर्नलिस्ट हैं पूरे कश्मीर में, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप एक मुहिम चलाओ, आप एक मुहिम चलाओ इसके खिलाफ। ये गलत बात है, इस चीज को कंडेम करना चाहिए। वो एज ए जर्नलिस्ट है, उसके पास बंदे गए, उन्होंने बोला कि हमारे साथ ऐसा हुआ, फ्रॉड हुआ, तो उसने वही स्टोरी चलाई, वही चीज बोला, तो ये तो एक आम बात हो गई। फिर तो एक जर्नलिस्ट को आवाज ही नहीं निकालनी है, बोलना ही नहीं है, कुछ कहना ही नहीं है किसी के खिलाफ। तो बस अगर वो कुछ सच बोलना शुरू कर लेगा तो लोग उसके खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे या उसको धमकियां देंगे, फोन करेंगे, डराएंगे। तो ये गलत बात है, इसको मैं पूरी तरह से कंडेम करता हूं। और जितने भी जर्नलिस्ट हमारे वादी कश्मीर में, पूरे JNK में जो है खासकर, उनसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस चीज को कंडेम कीजिए और इस चीज के खिलाफ आप एक न्यूज बनाइए, इस चीज के खिलाफ आप स्टैंड हो जाइए। क्योंकि आप जितने भी जर्नलिस्ट हैं हमेशा हक की बात करते हैं, हक के साथ हैं। अगर आज गरीब जो है उसको उम्मीद है, तो एक जर्नलिस्ट के ऊपर ही उम्मीद होती है कि अगर किसी को कोई समस्या है, प्रॉब्लम है, तो ये चीज जो है, ये ड्रामा क्रिएशन नहीं होना चाहिए। इसके खिलाफ जो है एक लीगल एक्शन, जो साइबर क्राइम है, उन्होंने पहले ही, आपको मैं बताऊं कि जो साइबर क्राइम है, उन्होंने पहले ही इन जगहों को, जहां पे क्यूरेटिव सर्वे का ऑफिस था, वहां पे इन्होंने वो पूरे ऑफिसेस और वो गैजेट्स, जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, उनको सीज किया। जो इन्वेस्टिगेशन है, टॉप लेवल पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो पुलिस जो इसमें इन्वॉल्व है उसको हम अप्रिशिएट करेंगे और हमें पूरा भरोसा है JNK पुलिस पे कि ये जो ये स्कैम है, इसको जल्द से जल्द ये रिजॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे इस केस को। जो विक्टिम्स है इसके, और उनको अपना जो है पैसा है वो वापस मिले। तो इसके लिए हम अप्रिशिएट करेंगे और हम शाना बशाना पुलिस के साथ है, साइबर क्राइम के साथ है, उसके बाद जितने भी जर्नलिस्ट हैं उनके साथ हैं। और ऐसा नहीं है कि अगर कोई जर्नलिस्ट कोई बात, हक की बात, सच की बात बता रहा है, तो उसके खिलाफ कोई आम आदमी जाएगा। तो ये इस चीज को मैं कंडेम करता हूं और आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और इन जैसे फ्रॉड में आप ना जाइए। अगर आपको कहीं पे कोई स्कीम या कोई कुछ भी बता रहा है, तो उस चीज को वेरीफाई कीजिए। और आपका पैसा है, मेहनत का पैसा है, आप अगर ट्रस्ट अभी कर सकते हो, वो सिर्फ बैंक है, चाहे वो JK बैंक है, स्टेट बैंक है, बाकी बैंक है, उन पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, क्योंकि वो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक कंपनी होती है, उस पर आप ट्रस्ट कर सकते हो। लेकिन बाकी ये चिट फंड कंपनीज बाकी वगैरह जो है, इस पे आप ट्रस्ट करना बंद कीजिए। और जैसे कोई भी इन्फ्लुएंसर है, आप अगर किसी का वीडियो देख रहे हो, कोई यूट्यूबर है या
कोई फनी वीडियो, उसको उसी फन या टाइम पास के हिसाब से आप देखिए, लेकिन उसमें कोई ट्रस्ट मत कीजिए क्योंकि वो वैलिड नहीं होता। अगर एक जर्नलिस्ट एक बात बता रहा है तो उसमें एक चीज ये भी बताऊं कि इदरिस मीर कहता है कि भाई अगर सलमान खान ऐड कर रहा है तो वो आपकी अंडरशर्ट जो है वो फट गई तो आपके सलमान खान के पास जाओगे। भाई वो चीज एक अलग चीज है, वो एक अलग चीज है, ये एक अलग चीज है, ठीक है। तो मतलब आपको लोग मानते हैं, हम तो सलमान खान के पास नहीं जा सकते हैं, लेकिन इतना तो कर सकते हैं उस अंडरशर्ट को पहनना ही बंद कर लेंगे। और अगर वो अंडरशर्ट डुप्लीकेट भी निकली तो 100 रुपए का मसला है। यहाँ पर तो लोगों ने लाखों लाखों 5-5 6-6 हजार 10-10 लाख इन्वेस्ट किए इसमें, तो उनका क्या। तो ये एक चीज होती है, अगर आप इन्फ्लुएंसर हो, अगर आपको लोग मानते हैं, आप पे लोग ट्रस्ट करते हैं, आपको लोग फॉलो करते हैं, तो आपकी हर एक बात जो है वो सही होनी चाहिए, वैलिड होनी चाहिए। क्योंकि आपको एक एक बात जो करनी है वो आपको सोच समझ के करनी है। तो फिर से एक बार इस चीज को मैं कंडेम करता हूं। मैं चाहता हूं कि हम इस टाइम अपने मुदस्सिर अजीज भाई के साथ डटे रहें, खड़े रहें, क्योंकि उन्होंने ये सच जो है सामने लाया, इस पे जो है स्टोरी बनाई, एक सच कहा उसने, उसमें कोई पर्सनल उसका मोटिव नहीं था। तो इसके साथ रहेंगे और हम पुलिस के साथ भी हैं, साइबर क्राइम के साथ भी, और गवर्नर साहब से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, और जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो उनके खिलाफ भी जो है कार्रवाई की जाए। बाकी वस्सलाम।